और पूरे प्रदेश से इस अच्छे विचार संगोष्ठी में पधारे हुए समाज के प्रतिष्ठित और प्रतिनिधि बंधुओं, आज इस रविंद्र भवन के सभागार में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और मैं आप सभी से अध्यक्ष महोदय जी के इस स्वप्रयास के लिए जोरदार तालियां चाहता हूं कि अध्यक्ष जी के इतने अथक प्रयासों से। और मैं अध्यक्ष जी के बारे में दो तीन बातें, मैं चूँकि पिछले 2 साल से लगभग इसका सचिव हूँ, बहुत मेहनत करते हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने और लाभान्वित करने का कोई मौका ये नहीं गंवाते हैं। पिछले समय आपने मुख्यमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से और वित्त विभाग से लगातार संपर्क करके 5 करोड़ की राशि आप लोगों की योजनाओं के लिए ले आए थे। थोड़ी सी चूक उसमें हमारे विभाग के जो वित्त अधिकारी थे उनसे हुई, उसकी वजह से हमारा वो फंड लौट गया, क्योंकि वो लैप्स हो जाता है एक समय सीमा में उपयोग नहीं करने से। तो लेकिन मैं बार बार ये बात हर मंच से कहता हूँ कि अध्यक्ष जी बहुत अत्यधिक प्रयास करते हैं, समाज की चिंता करते हैं। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए आयुक्त महोदय ने, जो संकेत भोंडवे सर है, आज वो भी आने वाले थे, अभी भी हो सकता है वो वल्लभ भवन से मीटिंग से फ्री हो जाए तो आप लोगों के बीच में आ जाएंगे। उन्होंने भी ये बात और एसीएस सर ने भी ये बात बड़े खुले मन से स्वीकार की है कि हर जगह पे आप लोगों के जो जिस तरह आजीविका चलाने के लिए जिस प्रोफेशन में आप लोग लगे हैं उनका विशेष ध्यान रखें, उनको समाज से सभी जगह से बेहतर तरीके से सहयोग मिलता रहे। और आयुक्त महोदय ने एक कंपनी है लाइट हाउस वाले आए हैं क्या अभी, जिनके बारे में आयुक्त महोदय ने बताया कि ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। इनकी ट्रेनिंग का कोई खर्च नहीं है, बस इन्हें अपन को सिर्फ भवन या कोई ऐसा देने की ज़रूरत है। जैसे हर शहर में नगर निगम के कुछ कम्युनिटी हॉल्स होते हैं, सभागार होते हैं, उन्हें आप लोग हायर कर ले या अपन भी अपने मंडल की तरफ से प्रयास करेंगे कि उसका जो भी रेंट होगा हम पे करेंगे, लेकिन आप सभी लोगों को अत्यंत कुशल बनाएंगे। हम चाहते हैं कि आप अपने प्रोफेशन में इतने अच्छे हो जाएं कि आपके कामों के लिए लाइन लगाए लोग। मैंने देखा है कि जिनका काम अच्छा होता है उनको फ़ोन करके टाइम लेते हैं, वेटिंग करते हैं। एक महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर आप सभी जानते हो, वो मुंबई जाते थे फ्लाइट से, एक बड़े आर्टिस्ट है, हेयर आर्टिस्ट कहलाते हैं, उनके पास में समय लेके जाते हैं और 6 महीने से वो बोलते हैं कि भाई मुझे आना है आपसे हेयर सेटिंग के लिए। तो ये प्रोफेशन और आप लोगों का ये कोई योगदान कम नहीं है। इस योगदान को और कितना बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए मंडल के सचिव होने के नाते मैं भी लगातार अध्यक्ष जी के साथ चिंता करता हूँ। आज इनको मैं, आप कहाँ से, कौन से शहर से आए? दिल्ली से आए हैं और आपका इंस्टीट्यूट मेन पुणे में इंस्टीट्यूट है। कमिश्नर साहब बेसिकली पुणे के ही रहने वाले हैं, उनको इनके इंस्टीट्यूट के बारे में पता था, तो साहब ने मुझसे बोला, मैंने तुरंत आनंद फानंद में आपकी मैडम ने, क्या नाम है उनका, अमृता मैडम से बात की, उन्होंने इनको तुरंत भेजा। आज आप कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ पम्पलेट लाए हैं, अध्यक्ष जी को दे देंगे। अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुपों पर भी शेयर कर दें। यदि पीपीटी की कोई व्यवस्था हो तो आप लोगों का समय भी देखिए। जैसे अभी एक साथी उठ के गए कि मैं अपना सैलून बंद करके आया, तो हम समझ सकते हैं आप लोगों के काम की महत्ता। बहुत निपुण होंगे अपने प्रोफेशन में, बावजूद कुछ सीखने में आपको एड ही होगा, कुछ आप में गुणों में बढ़ोतरी ही होगी, इसलिए सीखना कभी भी बंद ना करें। हम बड़े बड़े लोग भी कहते हैं कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, अच्छे वकील भी कहते हैं कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ साहब, अभी वो वकालत कर रहा हूँ ऐसा नहीं बोलते, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिस और सीखना कभी किसी इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए। विद्यार्थी जीवन के जो मूल मंत्र होते हैं वो हमेशा आपको एक स्टूडेंट बना रहना चाहिए। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, मंडल का काम ऐसे चले। मंच आदरणीय सर्व महानुभाव, हमारे अध्यक्ष जी जो हमेशा हमारे के शिल्पी समाज, सेन समाज और समस्त बांधवों के लिए हमेशा लगे रहते हैं।
मेरी इनके साथ अभी लगभग 1-1.5 महीने में सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को मिला हूँ तो इनको मिला हूँ, क्योंकि जो मुझे लगता है इनमें जो ऊर्जा है और जो काम करने की जो चाहत है तो बहुत बढ़िया है, ज़रूरी होती है। उपस्थित सभी हमारे जो इतर साथी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, सदस्यगण हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, नगर अलग अलग परिषद और निकायों से भी हमारे इतर सभी सदस्य आए हैं, महिला बहनें हैं, सभी कार्यकर्ता वर्ग है, आप सभी। माफ़ी चाहूँगा सुबह से तो मीटिंग का दौर चल रहा था। मैं कल जबलपुर संभाग गया था दौरे पर, रात को 2 बजे आया मैं, फिर सुबह से मीटिंग हुई और मुझे सुबह से सर का फ़ोन आया, अध्यक्ष जी का, मैं आऊँगा, कुछ ना हो थोड़े समय के लिए आऊँगा। अभी 4 बजे एक बैंक की बैठक है, अभी वहाँ दौड़ रहा हूँ। परंतु बात करूँ मैं पूरे अपने इस विषय पर, तो काफ़ी संभावना है, अच्छा काम हो रहा है। इसमें मेरा तो मानना है कि आज का जो युग है हमें उस तरह से काम करना पड़ेगा, नवाचार करना पड़ेगा। आईटी का युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ काम करना पड़ेगा। मोबाइल ऐप का ज़माना है, एग्रीगेटर का ज़माना है। मार्केट में एक डिमांड होता है, एक सप्लाई होता है, और हम दोनों को अगर साथ में ले आए तो उससे व्यवस्था बनती है और फ़ायदा भी सबका होता है। हम उस पर भी काम कर रहे हैं एग्रीगेटर के साथ। उसी के साथ आने वाले समय में हम कैसे करें, मैंने फिर बात की। भूमाकर साहब बता रहे थे, मैंने इनको फिर एक दिल्ली की एजेंसी का नंबर दिया, लाइट हाउस का। मैंने कहा अपने बच्चे जो कारीगरी है सीख रहे हैं वो आधुनिक सीखे, एडवांस सीखे। बड़ी बड़ी मशीनें आई हैं, उसके लिए मैं बैंक से टाई अप करूँगा। उसमें भी हम जो भी करें इतना अच्छा करें कि उसकी सीमा नंबर 1 हो। हम ये नहीं करें कि हमारी पुरानी छोटी सी दुकानें हैं और वो उसी तरह चल रहा है, नहीं, हम समय के साथ चलें। अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। आप सबका बहुत बड़ा साथ है, आप हमेशा बताते रहते हैं, तो मैं उनको अच्छी तरह कुशल कैसे बनाऊं। जो कुशल नहीं है उसको अति कुशल बनाओ, जो अर्ध कुशल है उसको कुशल बनाओ। तो हर एक चीज़ में हमें स्किलिंग करनी पड़ेगी। उसमें कुछ बैंक्स का रोल होता है, कुछ मेरा रोल है। अब मैंने उस दिन कहा कि मेरे इतने सारे प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, उसमें समग्र के साथ तो आवास मिलना ही चाहिए, और जो नहीं है तो ऐसी सूची मुझे दे दो, उसको आवश्यक है। कि घर एक बहुत बड़ा एसेट होता है, वरदान होता है, और अगर हमारा कोई स्कीम है और अगर कोई छूट रहा है, कोई वंचित है, तो फिर हम सब लोग जिम्मेदार हैं। तो इस तरह बहुत सारी स्कीम है। समाज कल्याण की पेंशन की स्कीम है, हमारे जो बुज़ुर्ग माता पिता हैं उनको 60 साल के बाद जो पेंशन मिलना चाहिए वो भी मिलना चाहिए, वो भी मैप कर रहा हूँ मैं, स्पेशली पूरे अपने समाज का। उसके साथ बच्चों की स्कॉलरशिप है, उसको भी समग्र के साथ हम शिक्षा विभाग के साथ कर रहे हैं। और ये पूरा डीबीटी होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, सीधा बैंक खाते में। और ये आधार ऑथेंटिकेशन होगा, फेस ऑथेंटिकेशन। अब वो बायोमेट्रिक का अंगूठे का ज़माना गया, अब चेहरा। आज ही सुबह में मीटिंग ले रहा हूँ, लगभग हमारे 1 लाख नगर निकाय के पूरे मध्य प्रदेश में कर्मचारी है। कितने? 1 लाख। तो मैं पकड़ रहा हूँ यहाँ वहाँ सब। तो मैंने कहा अब इनका जो है फेस ऑथेंटिकेशन से मैं आईडी करूँ, अटेंडेंस। भाई काम करो, अच्छा करो, में आएंगे। तो आपका भी जो है, जो भी योजनाएं हैं जो हमारे, मुझे लगता है अभी तो हमने कन्वर्जेंस में काम किया ही नहीं, हम पहले वो तो करें। अब प्रधानमंत्री आवास है, पेंशन है, स्कॉलरशिप है, फिर बहुत सारी हमारी जो बहनें हैं उनको लाडली बहनें में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। तो मैपिंग हम कर रहे हैं। समग्र का हमारा आईडी है। समग्र जब शुरुआत थी 2011 में, तब मैं मिशन डायरेक्टर था। तो हमने 8 डिजिट आईडी, परिवार आईडी, और 9 डिजिट का व्यक्तिगत आईडी, उस समय मैंने तय किया था कि क्या होना चाहिए समग्र आईडी। और समग्र के साथ काफ़ी हम मैप कर सकते हैं कि आपका घर कहाँ पे है, कितने परिवार है, राशन मिल रहा है कि नहीं है, बेसिक मूलभूत राशन, उसके साथ जो इतर सभी संभावना है। मुझे लगता है ये शुरुआत है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे दूसरे मीटिंग में जाना है। और आप अगर ऐसा ही साथ दो और हमें बताएं, थोड़ा सा अच्छी तरह अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन करें और है ना व्यवस्था बनाएं, तो आने वाले समय में
बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम करेंगे। परंतु मेरा एक कहना है, हमने एक नगर वन में अमृत महाअभियान शुरू किया है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा पूरा समाज ये जुड़े, और मैंने हर निकाय को कम से कम 5 लाख पौधे का, बड़े 8-8 फीट के पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है। तो हम लोग अवश्य जुड़े, आप में से भी कुछ लोग जुड़े जिनको इच्छा है। मुझे लगता है हर एक चीज़ पैसे से नहीं होती, इच्छा शक्ति और लगन बहुत सारा काम करती है। तो अगर इच्छा शक्ति है, लगन है, पेड़ लगाने की बात नहीं है। अगर कोई पेड़ काट रहा है तो गलत है, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए तो भाई पेड़ क्यों काट रहे हो। मैंने बिल्डिंग परमिशन में कंपलसरी कर दिया। बिल्डिंग परमिशन ऑनलाइन है, सॉफ्टवेयर है। तो बिल्डिंग परमिशन मिलने से पहले 4 बड़े बड़े ताने के पेड़ लगाओ, वरना बिल्डिंग परमिशन नहीं मिलेगी। तो हम लोग एक एक करके बहुत सारा उसमें सुधार कर रहे हैं, और मुझे ज़रूरत है आप लोगों की, जो माँ नर्मदा मैया का जो है पूरा आशीर्वाद बिना जन सहयोग के नहीं होगा। जन सहयोग से ही होगा, ये आपके लोगों से ही होगा। चाहे वो स्व सहायता समूह की हमारी महिला बहनें हों, चाहे लायंस क्लब, रोटरी क्लब, इतर जो संस्थाएं हैं, चाहे वो मंदिर समितियां हैं, चाहे वो समाज के इतर गणमान्य हैं, सबको साथ लेके चलेंगे तो ही इतना बड़ा मिशन सक्सेसफुल होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने अपने क्षेत्रों में महानुभाव सभी जो है ज़रूर इसमें जोड़ें। मैं कुछ अभी खाचा बना रहा हूँ, एक कैबिनेट की प्रेशी बना रहा हूँ नगर वन की, तो हम लोग इससे जुड़े। यही मेरा आपसे आग्रह है जो मेरे तरफ से मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। बाकी धन्यवाद, पुनः मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।